चलो ठीक है ठीक है ओके 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 ओके। चलो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी मुझे इसका बहुत ज़्यादा आइडिया है कि अल्लाह के फ़ज़ल से ये वाले इवेंट 5 मैं खेल चुका हूँ और एक में से अल्लाह ने हमें इसमें जीत भी दी थी, तो मैं दोनों तरह का मज़ा जानता हूँ, जीत का भी और हार का भी। तो इंशाल्लाह हमारी जो सी ये टीम है ये इंशाल्लाह जीत के आएगी। हम सारों की ये दुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा करे। तो ये हमने हम सारे सेलेक्टर्स डे कोच ने कप्तान ने बैठ के अपनी तरफ से बेस्ट टीम बनाई है और इसमें हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत 11 प्लेयर ऐसे हैं जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के थे हमारे, हमने उनको रखा है। और ये 15 जो लोग हैं हमने इनको इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट किया है और वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया है। और 2 साथ जो भी हमारे 2 T20 एक प्रैक्टिस मैच है T20 का और एक इंटरनेशनल मैच है और फिर सारे कुछ प्रैक्टिस मैच हैं, उसके लिए 2 लड़के हमने और सिलेक्ट किए हैं। लड़कों का मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप वर्ल्ड कप के जो सा स्क्वाड है उसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये फ़खर जमान है, इमामुल हक हैं, आबिद अली हैं, गुडलक है आबिद अली को क्योंकि जी पहली दफ़ा कुछ हमारे लड़के हैं जो पहली दफ़ा भी जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। बाबर आज़म हैं, शोएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं। इनको हमने सब्जेक्ट टू फिटनेस है क्योंकि जी जिस टाइम इनका सब्जेक्ट टू फिट हो जाएंगे तो इनको, लेकिन हमने इनको कंसीडर किया कि हमारी टीम के मेन प्लेयर हैं। और कप्तान सरफराज अहमद हैं, शादाब ख़ान हैं, इमाद वसीम हैं, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, जुनैद ख़ान हैं और एम हसन हैं। ये 15 लड़के, हसनैन सॉरी एम हसनैन, मोहम्मद हसनैन, ये 15 लड़के इंशाल्लाह हमारे वर्ल्ड कप के लिए हैं। और जो 2 लड़के हमने इंग्लैंड टूर के लिए किए हैं, अभी देखिए हमारे पास ये एक मौका है क्योंकि जी कि हम 23 मई तक है ना टीम को चेंज कर सकते हैं। तो ये, लेकिन इसमें एक मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को हमने ना इसको T20 के लिए और इंग्लैंड टूर के लिए हमने इसको रखा है क्योंकि जी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो मैं लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात, पहले मैं आपका सवाल जो आपने पाकिस्तान कप के हवाले से पूछा है उसका मैं दे दूं, फिर दूसरी मैं आपसे परफॉर्मेंस की बात करता हूं। पाकिस्तान कप में हम बिल्कुल पाकिस्तान कप के लड़कों की परफॉर्मेंस देख रहे थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम पाकिस्तान कप से ज़रूर लड़के ले लेते क्योंकि जी हमें इसमें बिल्कुल कोई नहीं था, वो हमारा अपना इवेंट था कि अगर उमर अकमल ने वहाँ टॉप किया है या किसी ने टॉप किया है तो उसको हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ट्राई करके आ रहे थे। तो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ओपन था, अगर हमें किसी की ज़रूरत महसूस होती तो हम है ना ज़रूर लेते उसको, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। दूसरा सवाल आपका कि ये कि हमारी वनडे सीरीज़ में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मैं लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात करूंगा आपसे कि हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ 5-0 से। लेकिन अगर आप बहुत सारे मैचेस देखें, एक तो हमारे 7 से 8 लड़के पहले शुरू के 3 मैचेस भी नहीं खेल रहे थे। लास्ट 2 मैचों में हमारे जो पिछले 2 साल से 10 लड़के थे वो मैचेस में नहीं खेल रहे थे
उसके बावजूद हमारी टीम ने फाइट की है, यानी कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसने भी ऑस्ट्रेलिया की टीम से फाइट की है। मैं हारने की वजह नहीं कह रहा कि जी हारने की, लेकिन मुझे अपने लड़कों को रेस्ट देना था। टफ डिसीजन था मेरे लिए भी और बोर्ड के लिए भी कि जी इस चीज़ पे एग्री करना कि जी हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए ख़िलाफ़ हमें ना अपने इतने सारे लड़कों को रेस्ट दें, लेकिन टीम की बेहतरी के लिए कि अब भी जब इंग्लैंड जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह से हमेशा टीम से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हम फाइनल खेलेंगे, तो 22 मैचेस खेलने पड़ेंगे 2 महीने में। ये इतना आसान नहीं है क्रिकेट का। और जिस टाइम मैंने लड़कों को रेस्ट दिया था उस टाइम लड़के पिछले 4.5 महीने से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे थे। सोहेल इमरान। देखिए मैं तो कही नहीं कि हुआ या नहीं हुआ, अब मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात ये कि जी एक दो हमारे प्लेयर्स हैं, एक इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज़। हफीज़ का तो सब्जेक्ट टू द फिटनेस है कि जी उसको डॉक्टर्स ने मना कर रखा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सारों के फ़िटनेस टेस्ट पास हैं। इमाद वसीम का फ़िटनेस टेस्ट पास नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसमें हमने पिछले 2 से 3 साल में बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं इस चीज़ पे कि जी हमने एक फ़िटनेस को बेंच मार्क बनाया था, उस पे हमने ना स्ट्रिक्ट भी रहे, हमारे लड़कों की फ़िटनेस भी बेहतर हुई इस चीज़ से। लेकिन जहाँ आके इमाद वसीम पे ये कि जी हमारी टीम का कभी कभार थोड़ा सा करना पड़ता है, और वो भी इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं कि जी नहीं, उसको थोड़ी सी डॉक्टर की तरफ से है कि हमने थोड़ी सी उसको फेवर दिया इस चीज़ की कि उसने 17 किया है, पूरा नहीं कर सका, लेकिन बाकी चीज़ों में सारा उस चीज़ का है। हमारे टीम का कम्बिनेशन में और जिस तरह की सूरत हाल थी तो हमने इमाद वसीम को थोड़ी सी फेवर दी है, ये बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब। भाई पाकिस्तान टीम 92 में वर्ल्ड कप जीती, ऑलमोस्ट 25 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका। आज आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस वक्त आपने टीम का हिस्सा थे, तो प्लेयर से आज आपकी मुलाकात भी हुई है, तो किस प्लेयर को आप समझते हैं कि इस टीम में ट्रम्प कार्ड होगा? लाजमी बात है 11 प्लेयर तो आपने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी के हैं और 1-2 नए प्लेयर हैं, आबिद अली वो के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, तो किस प्लेयर को आप समझते हैं कि आपका ट्रम्प कार्ड होगा और ओवरऑल आपकी क्या टीम से तवक्कुआत हैं? बताइए। एक तो जैसे मैं 92 का मेरा पहला वर्ल्ड कप था, अल्लाह ने उसमें फ़तह दी, तो ये मेरी सिलेक्शन का पहला वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह अल्लाह इसमें भी फ़तह दे दें। तो पहली तो मेरी ये है। दूसरी चीज़ ये कि जो टीम से मुझे उम्मीद है, देखिए किसी एक इवेंट में ये कह देना कि जी ये वाला इवेंट हम जीत जाएंगे, ये एक मुश्किल चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे अपनी टीम से ये उम्मीद पूरी है और हमारी टीम कैपेबल है कि जी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं अल्लाह के फजल से। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि नहीं जीत सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी टीम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को है कि जी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि जी हम है ना ये वाला इवेंट जीत सकते हैं, ये वाली बात नहीं, ये तो आगे की, लेकिन इंशाल्लाह मुझे जो उम्मीद है अपनी टीम से कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और जहाँ तक मेरे लड़कों की सलाहियतों का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ने चैम्पियंस ट्रॉफी में भी यही 11 लड़के हैं इस टीम में, इसको इज़्ज़त दी थी, तो अब भी इज़्ज़त इंशाल्लाह अल्लाह देंगे।